हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक सक्सेस। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 डाटा ऑफ कलेक्शन। उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने करा था सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। आज हम करेंगे मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो चलो आप पढ़ते हैं। पहला होता है DPI, IOI, ILS, IQS। तो पहला है DPI। DPI होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, जब डाटा जो पर्सनली कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट के पास जाकर। स्मॉलर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसकी क्या है? सूटेबिलिटी। क्या है? सूटेबिलिटी। पहली है स्मॉलर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये टाइप कहाँ पर सूटेबल है कि जो डाटा है वो स्मॉलर फील्ड में ही कलेक्ट करना है। सेकेंड है ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड। जब हमें ओरिजिनल डाटा चाहिए होता है तो इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा और इन्फॉर्मेंट से डाटा को कलेक्ट कर कर ले आएगा। नेक्स्ट होता है सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड, कि सीक्रेट डाटा चाहिए, इन्फॉर्मेंट के पास जाएगा और इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट कर कर आएगा। इन्वेस्टिगेटर को किसी और को नहीं बताना, सिर्फ अपने पास ही पर्सनल डाटा रखना है। नेक्स्ट होता है एक्यूरेसी, जहाँ पर उसको एक्यूरेट डाटा चाहिए, कुछ मिलावट नहीं चाहिए, पर्सनल बायसनेस नहीं चाहिए, तो वो खुद ही जाएगा और खुद ही कलेक्ट कर कर ले आएगा। नेक्स्ट आती हैं उसकी मैरिट्स। मैरिट्स पहली है हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है डाटा को कलेक्ट कर कर ला रहा है तो ओरिजिनल डाटा ही होगा। नेक्स्ट है एक्यूरेट डाटा ही होगा, जो उसको पूछना है वो वही पूछ कर ही आएगा। कई बार ऐसा होता है कि वो किसी और को भेजता है तो उसको जो डाटा कलेक्ट करना होता है वो डाटा आता ही नहीं है उसके पास, तो जब वो खुद जाएगा तो डाटा एक्यूरेट मिलेगा। रिलायबल होता है। लास्ट है मोर इलास्टिक मेथड, बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है, इसको आप घुमा फिरा कर इन्वेस्टिगेटर बात को निकलवा ही लेता है। नेक्स्ट आती हैं उसकी डीमेरिट्स। पहला है लार्ज एरिया कांट बी कवर्ड। इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है, हर घर में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा डाटा कवर नहीं कर पाएगा, ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट होता है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस किस वे में? इन्वेस्टिगेटर जब कलेक्ट करने जा रहा है डाटा को तो उसके माइंड में कुछ ना नेगेटिव थॉट्स से चल रहे हैं इन्फॉर्मेंट के लिए, तो मतलब जब वो डाटा को कलेक्ट करेगा ना तो उसमें वो कुछ भी ऐड कर लेगा अपनी तरफ से, तो ये होता है पर्सनल बायसनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट है कॉस्टली। कॉस्टली किस वे में? जब डाटा को वो खुद कलेक्ट करने जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका टाइम लग रहा है, उसके एफर्ट लग रहे हैं, मेहनत लग रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसकी कॉस्ट भी लग रही है, तो ये क्या होता है? ये डाटा कॉस्टली होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं IOI। चलो नेक्स्ट है IOS, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो डाटा होता है वो इनडायरेक्टली किसी और से ओरली लिया जाता है। इसकी सूटेबिलिटी क्या है? पहला है लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो डाटा है हम वो लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। सेकेंड है व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फॉर्मेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेंट के पास नहीं जाना पड़ता, तब ये डाटा सूटेबल है। नेक्स्ट है इसकी मेरिट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इन्वेस्टिगेटर खुद तो डाटा कलेक्ट कर नहीं रहा, ठीक है, तो वो पर्सनल बायस भी नहीं हो सकता। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मतलब कुछ ऐड भी नहीं कर सकता। कोई दुश्मनी है तो उसका डाटा गलत भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो किसी और से डाटा को कलेक्ट कर रहा है, जो वो बोलेगा उसको वो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कवर्ड वाइड एरिया। बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हैं, बहुत अलग अलग लोगों से हम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है लेस एक्सपेंसिव। इन्वेस्टिगेटर खुद तो जा ही नहीं रहा, बस किसी और को बिठाकर किसी और डाटा पूछ रहा है, तो ना उसका एफर्ट लग रहा है ना उसका टाइम लग रहा है। नेक्स्ट है सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस किसी और से पूछना है। नेक्स्ट है इसकी डीमेरिट लेस एक्यूरेट। हाँ, एक्यूरेट कम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो किसी और से पूछा जा रहा है डाटा किसी और के बारे में, तो जिससे पूछा जा रहा है हमें तो नहीं पता ना वो सच बता रहा है या नहीं बता रहा। नेक्स्ट है नोट ट्रस्टवर्दी। हम उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते डाटा को, हाँ कर सकते हैं पर इतना नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल तो डाटा है ही नहीं क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद तो जा ही नहीं रहा, किसी और से पूछ रहा है। नेक्स्ट है डाउटफुल कंक्लूजन, कई बार ऐसे सिचुएशन में डाल देता है जिससे हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेंट के बारे में कि वो हमें लगता है कि यार क्या पता ये सही है या। नेक्स्ट है ILS, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, एक ही एरिया के बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर्स को अपॉइंट कर देता है और कहता है कि इस बंदे के बारे में डाटा को कलेक्ट कर आओ। तो ये होता है कि आसपास के लोगों को वो अपॉइंट करता है और डाटा को कलेक्ट करवाता है उनसे। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। सुटेबल कहाँ कहाँ है ये, पहला है वेयर कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, बार बार जैसे हर रोज़ का पता करना है कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, तो ऐसा कुछ डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है लार्ज एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना है, बहुत सारे इन्फॉर्मेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है, तो भी ये सूटेबल है। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, तब भी ये डाटा सूटेबल है। नेक्स्ट आती है इसकी मैरिट्स, पहला है इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल किस वे में, टाइम भी नहीं लग रहा, एफर्ट भी नहीं लग रही, इतनी कॉस्ट भी नहीं लग रही। नेक्स्ट है वाइड कवरेज, वाइड एरिया कवर कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी रहती है, मेरा डाटा कॉन्टिन्यू में आता रहेगा। नेक्स्ट है सूटेबल फॉर फॉरकास्टिंग, अभी डाटा कलेक्ट कर लिया और मुझे करना है कि ये आगे कैसा रहेगा, मतलब फोरकास्ट करना, आगे फ्यूचर के लिए भी वो डाटा सूटेबल रहता है। नेक्स्ट है उसकी डीमेरिट, ओरिजिनल नहीं होता ये डाटा क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा रहा। नेक्स्ट है लेस एक्यूरेट है। लास्ट है डिले इन कलेक्शन, मतलब कि कलेक्ट करने में भी डिले हो जाती है कई बार। सो लास्ट है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर एंड स्केड्यूल। तो क्वेश्चनेयर होती है, दो तरह से क्वेश्चनेयर को कलेक्ट किया जाता है, मेलिंग मेथड के थ्रू एंड एन्यूमरेटर मेथड के थ्रू। मेलिंग मेथड में क्या होता है, क्वेश्चनेयर प्रिपेयर की जाती है, इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनेयर को प्रिपेयर करता है और उसको सीधा मेल कर देता है अलग अलग इन्फॉर्मेंट से जिनसे डाटा को कलेक्ट करना है। तो मेलिंग मेथड क्या है, वाइड कवर करता है एरिया। इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो एजुकेटेड होने ज़रूरी हैं, तभी वो मेल को पढ़ सकेंगे और क्वेश्चनेयर को फिल कर सकेंगे। नेक्स्ट है उसके मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो पहली है इकोनॉमिकल, तो ये इकोनॉमिकल है, टाइम के उसमें भी देखो, एफर्ट्स के वे में भी देखो। नेक्स्ट है ओरिजिनल डाटा कवर होगा, क्यों, क्योंकि हम जो क्वेश्चनेयर बनी होगी, जो डाटा को कलेक्ट करना है, सिंपल वही क्वेश्चंस होंगे और वही ओरिजिनल आंसर्स हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है वाइड एरिया कवर हो सकता है। नेक्स्ट है उसकी डीमेरिट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कई बार इंटरेस्ट नहीं होता कि इन्वेस्टिगेटर खुद जाए और डाटा को कलेक्ट करे, तो मेलिंग मेथड एप्रोप्रिएट रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड यूज़ एंड लेस एक्यूरेट डाटा होता है। नेक्स्ट है एन्यूमरेटर मेथड, जब इन्वेस्टिगेटर एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करता है और वो डाटा को कलेक्ट कर कर लाते हैं क्वेश्चनरी के फिल कर कर। एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेज विद क्वेश्चंस, एन्यूमरेटर जाता है इन्फॉर्मेंट से क्वेश्चनर को फिल करवा कर लाता है। स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, कोई हमें स्पेशलाइज इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है तो भी एन्यूमरेटर को हम अपॉइंट करेंगे और डाटा को वो कलेक्ट कर कर लाएगा, सिंपल। नेक्स्ट है अनएजुकेटेड इन्फॉर्मेंट, कई बार इन्फॉर्मेंट इतना एजुकेटेड नहीं भी होता, तो भी एन्यूमरेटर मेथड अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है उसके मैरिट्स, वाइड एरिया, एक्यूरेसी एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, तो ये इसके मैरिट्स हैं। डीमेरिट्स हैं, एक्सपेंसिव होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और एन्यूमरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल में क्या होता है, क्वेश्चनेयर में एन्यूमरेटर क्वेश्चनेयर पकड़ा देता है और कहता है कि ये आप फिल कर कर मुझे वापस कर दो, और स्केड्यूल में होता है कि जब एन्यूमरेटर इन्फॉर्मेंट को कहता है कि आप आंसर्स बोलते जाओ, मैं फिल करता जाऊंगा। इसमें एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, इसमें एजुकेट होना
ज़रूरी नहीं है इन्फॉर्मेंट का। तो अब एक अगला लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चनेयर का कैसे एक गुड क्वेश्चनेयर बन सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट आता है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर। पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए और लिमिटेड यूज़ होना चाहिए, लिमिटेड नंबर ही होने चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन से बोर हो जाएगा इन्फॉर्मेंट और वो फिल ही नहीं करेगा। सेकंड है ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए, येस नो, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट, ऐसे ही में ही होना चाहिए। सिंपल होने चाहिए, ज़्यादा ही उसको एजुकेट होने की ज़रूरत ना पड़े, इतना ना होना हो। नेक्स्ट है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, क्वेश्चंस प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका नाम लास्ट में पूछा जाए, उसकी एज बाद में पूछी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नो पर्सनल क्वेश्चन, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लाइक उसकी इनकम कितनी है, समथिंग। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, जब फिल करे क्वेश्चनेयर तो उससे पहले एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि ऐसे ऐसे आपको फिल करना है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्वायरी, जब एन्यूमरेटर जा रहा है क्वेश्चनेयर को फिल करने या मेलिंग मेथड के थ्रू क्वेश्चनेयर को फिल करवाया जा रहा है, तो एक प्रॉपर इंक्वायरी हो कि हम इस हम इस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हाँ एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, जब फिल हो जाए तो आप एक प्लीज़ बोलो कि प्लीज़ आप ये क्वेश्चनेयर वापस हमें। लास्ट टॉपिक है सेकेंडरी डाटा को हम कलेक्ट कहाँ से करते हैं। पब्लिश सोर्सेज भी होते हैं और कुछ अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी कोई और कलेक्ट कर चुका होता है, बस इन्वेस्टिगेटर को वहाँ से कलेक्ट करना होता है। सेकेंड हैंड डाटा भी इसको बोलते हैं। पब्लिश सोर्सेज होते हैं, कहीं पर पब्लिश्ड है, ठीक है, बस वहीं से इन्वेस्टिगेटर डाटा को कलेक्ट कर लेगा। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कुछ होते हैं, सेमी गवर्नमेंट जैसे आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए, वहाँ पे कहीं डाटा कलेक्ट हो रखा है, बस आपको वहाँ से डाटा को कलेक्ट करना है। ट्रेड एसोसिएशंस हो गए, जर्नल्स ऑफ पेपर, न्यूज़पेपर्स, ये सब। नेक्स्ट आपके आते हैं मैगजीन्स हो गए, ये भी सारा क्या है आपका पब्लिश सोर्सेज पर है, कहीं पर छपा हुआ है, बस वहाँ से डाटा को कलेक्ट करना है जो आपको डाटा चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी कुछ होती हैं, मैगजीन्स होगी इंटरनेशनल, वहाँ से कुछ डाटा चाहिए आपको तो आप कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होती है अनपब्लिश, जो कहीं पर प्रिंट नहीं होती, बस पर्सनल यूज़ के लिए ही की जाती हैं, वो कलेक्ट की जाती है और इन्वेस्टिगेटर वहाँ से डाटा अगर उसको कोई चाहिए तो वहाँ से कलेक्ट कर लेगा। सेंसस ऑफ इंडिया, एनएसएसओ क्या, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये वो हो गए जैसे पॉपुलेशन हो गई, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये सब डाटा ये सब कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर को अगर कुछ चाहिए होता है इससे रिलेटेड तो वो यहाँ से डाटा को कलेक्ट कर ले। फ्रेंड्स, आपको चैप्टर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और हमारे इकोनॉमिक सक्सेस की फैमिली को प्लीज़ बढ़ाना और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी स्टडीज़ में हेल्प हो। थैंक यू।